संकुल यौगिकों के रंग को प्रदर्शित करना, संकुल यौगिकों के रंग को प्रदर्शित करना। अगला जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुण के अंदर देखिए हमने आपको इसके अंदर जो है वो है आपका प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, आपका अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय, और इस लोहचुंबकीय के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डोमेन का प्रभाव, ये हमने आपको पढ़ाया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डोमेन का प्रभाव। देखिए ऑफलाइन के बाद में फिर से हम भगवती शिक्षण संस्थान के द्वारा ऑनलाइन क्लासें संचालित की जा रही है, इसलिए आपको हमने जो पेपर ऑफलाइन में पढ़ा दिए उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। भाई ये टॉपिक है जिनको आप घर बैठकर आसानी से पढ़ें। तो पहला आपका जो फर्स्ट यूनिट के अंदर प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3D ब्लॉक श्रेणी के तत्वों के अवलक्षण, और उन अवलक्षणों के अंदर आयन ऊर्जा, धात्विक गुण, ऑक्सीजन अवस्था, उपयोगीय गुण, संकुल यौगिकों के रंग को प्रदर्शित करना, चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय व डोमेन का प्रभाव। ये हमने आपको, ये यूनिट बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चुंबकीय प्रवृत्ति को निर्धारण करने वाली विधि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रश्न आता रहता है। चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधि, निर्धारण की विधि में जो हमने गाय की विधि आपको पढ़ाई थी चुंबकीय मैग्नेट से, दूसरी थी फैराडे विधि, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस प्रकार से उपसंयोजन संख्या एवं उनकी ज्योमेट्री, उपसंयोजन संख्या एवं ज्योमेट्री। तो ये हमें देखिए इनऑर्गेनिक के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत ही सरल है, थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। दूसरा टॉपिक देखिए आपका जो है वो है द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व। सेकंड यूनिट, यूनिट नंबर 2 जो है वो है द्वितीय व तृतीय संक्रमण, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व में देखिए स्टूडेंटों, द्वितीय जो संक्रमण श्रेणी है यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी अपन पढ़ चुके हैं ये सिलेबस के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर। द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो कि आपकी इथेरियम से और कैडमियम 48 तक का आपको हमने पढ़ाई थी। तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है तृतीय वो है आपकी लैंथेनम यानी कि HF और HG, 80 यानी 57 और 72। तो ये 14 तत्व जो है वो नीचे आ जाते हैं, इसलिए ये तृतीय संक्रमण श्रेणी जो लैंथेनम से आर्गेनियम यानी ये 14 तत्व नीचे आ गए तो लैंथेनम से मर्करी तक। तो इनके हम पहले यूनिट के अंदर हमने आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बारे में पढ़ाया, दूसरी यूनिट के अंदर द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया। तो इनके जो गुणधर्म हैं, इनके जो गुणधर्म हैं, ये गुणधर्मों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। इनका आकार, जैसे परमाणु आकार की अपन बात करें गुणधर्म में वो हमने आपको पढ़ाया। इसका घनत्व, गुणधर्मों में आकार, डेंसिटी, घनत्व, गलनांक,
क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। तो देखिए आकार, कौमा घनत्व, कौमा गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। उत्प्रेरकीय गुण, ऑक्सीकरण अवस्था, उत्प्रेरकीय गुण, ऑक्सीकरण अवस्था और चुंबकीय गुण, इनके बारे में हमने आपको ऑफलाइन जब क्लासेस चल रही थी तब हमने आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, ये इनऑर्गेनिक जो पेपर था उसके अंदर प्रथम यूनिट में 3D श्रेणी, इसमें 4D और 5D श्रेणी यानी द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में इटरियम से कैडमियम, लेंथेनम से मरकरी और इनके गुणधर्मों के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, आकार, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, उत्प्रेरकीय गुण, ऑक्सीकरण अवस्था और चुंबकीय गुणों के बारे में हम इन दोनों यूनिटों में 3D श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में ऑफलाइन में हम पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर जो तीसरी यूनिट जो है वो देखिए आप। थर्ड यूनिट में मुख्य रूप से जो है आपका संयोजन बंद यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 3 वो है उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में हमने आपको पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले बर्नर का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्य रूप से आता रहता है। ये आपका जो है उपसह संयोजन जो है बर्नर का सिद्धांत, ये परीक्षा के अंदर आपका आता रहता है। तो देखिए बर्नर का सिद्धांत यानी बर्नर की थ्योरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसमें जो है हम सरल यौगिक के बाद में हमने आपको द्विप्लवन पढ़ाया था, संकुल यौगिक आपको पढ़ाए थे। अगला इसमें पढ़ाया था केंद्रीय आयन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, केंद्रीय आयन। फिर हमने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है लिगैंड की परिभाषा और लिगैंड के प्रकार। तो देखिए लिगैंड के प्रकार आपका एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक लिगैंड, त्रिदंतुक लिगैंड, चतुदंतुक लिगैंड, पंचदंतुक लिगैंड और षष्ठ दंतुक लिगैंड। इन लिगैंडों के बारे में हमने आपको इस सेकंड यूनिट के बाद में थर्ड यूनिट जो कि उपसह संयोजक यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है उसके अंदर हमने आपको ये 6 प्रकार आपको पढ़ाए थे और इनके एग्जाम्पल भी कराए जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके क्वेश्चनों के रूप में आते रहते हैं। अगला उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या यानी कि लिगैंड जो है हमारा केंद्रीय धातु परमाणुओं से जितनों से घिरा रहता है वो की आपकी उपसह संयोजन संख्या में आपने पढ़ाई। अगला इसमें समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक का मतलब आकृति, लिगैंड जो है हमारा चतुष्फलकीय है, आपका अष्टफलकीय है, आपका वर्ग समतलीय है, वर्ग पिरामिडीय है। तो इस प्रकार से सब बहुफलक के बारे में हमने आपको थर्ड यूनिट में पढ़ाया था स्टूडेंट्स। हम देखिए स्टूडेंट्स ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई को फिर से सुचारू रूप से जारी रखें। बीच में जो ये आपका गैप आया है इसलिए हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं कि ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं कंप्लीट यूनिट में। और समन्वय बहुफलक के बारे में देखिए ये आपके समायवता और समायवता में देखिए
हमने आपको दो प्रकार से इसके अंदर पढ़ेंगे। ये आपके संरचनात्मक समायत्ता के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, और ये संरचनात्मक समायत्ता जो है ये देखिए हमने आपको इसके प्रकार आपको पढ़ाते थे। पहला है आयनन समायत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट कि अगला था हाइड्रेट समायत्ता, तीसरा था आपका बंधनी समायत्ता, चौथा था आपका लिगैंड समायत्ता, आपका 1 2 3 4 और लिगैंड समायत्ता के बाद में जो है उपसह संयोजन समायत्ता, उपसह संयोजन समायत्ता और उपसह संयोजन स्थिति समायत्ता। तो ये देखिए हमने आपको ऑफलाइन में सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो है त्रिविम समायत्ता, और त्रिविम समायत्ता जो है वो आपकी दो प्रकार की थी, ज्यामितीय समायत्ता, ज्यामितीय समायत्ता और प्रकाशित समायत्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री जो टॉपिक आपके थर्ड यूनिट के अंदर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कि हम ऑफलाइन में आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद में इसी टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमने आपको बीपीटी सिद्धांत, सीएफटी संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत और प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश EAN, ये हम आपको जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सवाल आपका आता रहता है जो हम आपको करा चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स को हमारा बताने का मतलब यह है कि हम ऑफलाइन में आपको फर्स्ट पेपर डिग्री कॉलेज के बच्चे और इंटीग्रेटेड के बच्चों को हम ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं। पहली यूनिट थी आपकी 3D संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट यूनिट जो थी आपकी 3D संक्रमण श्रेणी, सेकंड यूनिट आपकी थी ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट, इसमें 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था, आपको पढ़ा चुके हैं। तीसरी जो यूनिट थी वो उपसह संयोजन, जो कि बर्नर का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आता रहता है, सरल यौगिक, विप्लवन, संकुल यौगिक, केंद्रीय आयन, लिगैंड के प्रकार, उपसह संयोजन संख्या, समन्वय बहुपद, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। और समायत्ता जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दो प्रकार हमने संरचनात्मक और त्रिविम समायत्ता आपको ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं। आयनन समायत्ता, हाइड्रेट समायत्ता, बंधनी समायत्ता, लिगैंड समायत्ता, उपसह संयोजन समायत्ता और उपसह संयोजन स्थिति समायत्ता। और इनके एग्जाम्पल त्रिविम समायत्ता के सारे एग्जाम्पल ज्यामितीय समायत्ता और प्रकाशिक समायत्ता, बीपीटी, सीएफटी, प्रभावी परमाणु क्रमांक, EAN नंबर आप किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये देखिए हमने तीनों यूनिट आपको ऑफलाइन में पढ़ा दी। चौथी यूनिट जो आपकी थी वो आपकी D व F ब्लॉक के तत्व, यानी ये दो यूनिट आपकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है संक्रमण श्रेणी की और अंत्य संक्रमण श्रेणी की, यानी कि चौथी यूनिट में जो है अंत्य संक्रमण यानी F ब्लॉक के तत्व। तो इस प्रकार से देखिए चौथी यूनिट भी हम ऑनलाइन में आपको पढ़ा चुके हैं। जब कॉलेज चला था आपका तो वो था F ब्लॉक के तत्व। ये आपकी यूनिट नंबर 4 F ब्लॉक के तत्व। और F ब्लॉक के तत्व के अंदर देखिए
नाइन, वह 89। आप देखिए कोर है जो कि हमने लेंथेनम 57 से ल्यूटेशियम 71 तक आपको पढ़ाया था। और अगला 5 एफ जो थी वो आपकी 89 से लेकर के LR 103 तक। इन तत्वों के बारे में हमने आपको ऑफलाइन जब क्लासेस चली थी तब हम पढ़ा चुके हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, रासायनिक अभिक्रियाशीलता रिएक्शनों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोजनों के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में एरस समीकरण में थे, इन सब के साथ अभिक्रिया हम पढ़ा चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लैंथेनाइड संकुचन, जो कि हर साल यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग ये प्रश्न आता रहता है। और मिस धातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट के अंदर हमने ये आपको सारी चीजें पढ़ा चुके हैं जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। और इसके बाद में जो यूनिट नंबर जो 5 है हमारी, वो आप देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर हमारे 5 फर्स्ट पेपर के अंदर ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और इसमें अम्ल और क्षार पहला टॉपिक जो कि हमने आपको पढ़ा चुके हैं, अम्ल व क्षार। बी में है जलीय विलायक के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, इसमें रिएक्शन थी अम्ल और क्षार में। और सी पॉइंट था ऑक्सीकरण व अपचयन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑफलाइन में आपको फर्स्ट पेपर की 5 यूनिट डिग्री कॉलेज के बच्चे और इंटीग्रेटेड के बच्चे दोनों को हमने ऑफलाइन में इस फर्स्ट पेपर को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। अब आपको देखिए स्टूडेंट्स, घर पे बैठ करके अपनी तैयारी करनी है किस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। तो इसलिए हमने आपका दौरान भी कर दिया, लेकिन अब आपको स्टडी घर पे बैठ के करनी है। जहां कहीं भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे फोन के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो ये हम 5 यूनिट आपको ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर देखिए, तो ये 5 यूनिट आपको हम पढ़ा चुके हैं। पहली यूनिट आपकी थी प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसे 3D श्रेणी कहते हैं। दूसरी यूनिट जो थी आपकी वो द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर हमने 3D श्रेणी यूरेनियम से कैडमियम, लैंथेनम से Hg तक, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तीसरी यूनिट जो थी उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और चौथी जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड संकुचन और मिश्र धातु, अम्ल और क्षार। 5 यूनिट के अंदर 3 टॉपिक थे। इसमें से अम्ल और क्षार यानी कि इनकी परिकल्पनाएं, आपके आर्हेनिस का सिद्धांत, आपकी लुईस परिकल्पना, ब्रांस्टेड-लोरी परिकल्पना, लक्स-फ्लूइड अवधारणाएं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जलीय विलायक के अंदर हमने आपको अभिक्रियाएं पढ़ाई। तो 3 टॉपिकों में से हमने 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए। इस प्रकार से फर्स्ट पेपर डिग्री कॉलेज और इंटीग्रेटेड के दोनों भागों का कंप्लीट हो गया था ये पेपर। अगला देखिए आपके जो सेकंड पेपर है वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सेकंड पेपर के अंदर हम केवल आपको बता देते हैं आपका कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, जो कि आपका सेकंड पेपर था। इस सेकंड पेपर के अंदर जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो है चुंबकीय, आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं। और यूनिट नंबर सेकंड, तो ये देखिए इसमें 2 टॉपिक थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी एल्कोहल ROH, और बी आपका जो था वो आपका
फिनॉल AROH, यानी कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर। आपकी मैकेनिज्म आपको पढ़ाई में, जैसे रायमंड नीमान अभिक्रिया, डब अभिक्रियाएं, तो इस प्रकार से ब्रिज पुनर्विन्यास, कुछ फिनॉल के अंदर कार्बन की प्रक्रिया हमने आपको पढ़ाई, तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आपको नोट्स बनवा चुके हैं। अब केवल इतना है कि आप उन्हें घर बैठ करके लर्न कीजिए। जहाँ कहीं की रिएक्शन में आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन के माध्यम से। अगला देखिए, यूनिट नंबर 3 के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको हमने एल्डिहाइड एवं कीटोन के बारे में आपको पढ़ाया था। एल्डिहाइड एवं कीटोन के बारे में हमने आपको पढ़ाया, CHO और C डबल बॉन्ड, CHO और C डबल बॉन्ड को, यानी एल्डिहाइड एवं कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं, विचलन की विधियां और इनकी मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी, इनके बारे में हमने आपको पढ़ाया। इसमें नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटिंग अभिक्रिया, आपकी पर्किन अभिक्रिया है, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर अधिकांश रूप से आती रहती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स को आप घर बैठकर इनको लर्न कीजिए, फिर भी रिएक्शन में कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगला यूनिट नंबर जो कि 4 है आपकी, वो है आपके ईथर्स, यानी कि ROR हमने आपको पढ़ा चुके हैं। और अगला जो टॉपिक था वो है कार्बोक्सिल, तो ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। तो इस प्रकार से ये आपके चारों यूनिट, और यूनिट नंबर जो कि आपकी 5 थी वो थी नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ये 5 यूनिट के अंदर था। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पेपर के अंदर भी आपको ये पूरे 5 यूनिट पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड पेपर आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें घर बैठ करके लर्न कीजिए। अब आपका थर्ड पेपर भी हमने स्टार्ट कर दिया था ऑफलाइन में, यदि आपको याद हो, डिग्री कॉलेज में भी और आपके इंटीग्रेटेड कॉलेज में भी। तो इस प्रकार से ये दोनों पेपर हमने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया आपको, डिग्री कॉलेज के बच्चों को और ट्रेनिंग कॉलेज BSc BEd के बच्चों को भी हम ये दोनों पेपर पढ़ा चुके हैं। यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो थर्ड पेपर जो चल रहा था वो चल रहा था भौतिकी रसायन विज्ञान। तो हम हमारे जहाँ से हमने आपको छोड़ा था वहाँ आपको पुनः ले चलते हैं आज ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको फर्स्ट पेपर की 5 यूनिट कंप्लीट करा दी, सेकंड पेपर की भी आपको कंप्लीट करा दी। अब हमारा जो थर्ड पेपर है वो है भौतिक रसायन विज्ञान, जो कि आपका थर्ड पेपर है। ये आपका ऑफलाइन में चल रहा था और जब तक इस कोविड के चक्कर में आपकी क्लासें बंद हो गई तो हमारा टॉपिक रह गया था। अब देखिए इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसकी यूनिट मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, यूनिट नंबर 4 जो कि आपकी विद्युत रसायन आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था हमने। ये आपके BSc के बच्चों का और BSc BEd के बच्चों का ये 4th यूनिट इस थर्ड पेपर के अंदर भी कंप्लीट हो चुकी थी। आपकी यूनिट नंबर 5, ये देखिए आपका विद्युत रसायन, यानी सेल वगैरह, हम जो प्राइमरी सेल, बैरियर सेल और ये पढ़ रहे थे। तो ये टॉपिक हमारा जो है BSc के बच्चों का और BSc BEd के बच्चों का ये टॉपिक चल रहा था और हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया है। तो स्टूडेंट्स को देखिए हमारा थर्ड पेपर के अंदर जो हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ा रहे थे उस टॉपिक से हम आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल
आप ध्यानपूर्वक इस ऑनलाइन वीडियो को आप घर बैठकर आसानी से देखें। इस विद्युत रसायन यूनिट के अंदर देखिए फर्स्ट जो आपका पार्ट है, इस टॉपिक को 2 यूनिटों में डिवाइडेशन किया है। बड़ी यूनिट है टॉपिक कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, ये भी विद्युत रसायन। इसके अंदर देखिए हमने फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, इस प्रकार के टॉपिक हमने आपको पढ़ाए थे। ओम का नियम, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई थी जो डेफिनेशन के रूप में आती रहती है। कुछ सवाल है न्यूमेरिकल भी हमने कराए थे आपको। विद्युत रसायन के अंदर देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, सेलों के बारे में हम पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, उन सेलों के आपको डायग्राम में उनकी रिएक्शन है बताइए आपको, एनोड और कैथोड पर किस प्रकार से हमारी रिएक्शन है। तो यहाँ हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स और उसी टॉपिक पर हम ले आए थे। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए फर्स्ट पेपर हम आपको 5 यूनिट कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, आप आराम से पढ़िए, आपको नोट्स भी लिखाए हैं। सेकंड पेपर हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसकी पूरी यूनिटें आप पढ़ा चुके हैं। उनमें कहीं यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप देखिए हमें फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं को, लेकिन आप पढ़ेंगे जब पूछेंगे। तो इसलिए आप घर बैठ करके तैयारी करें विधिवत रूप से। और अब ये फिजिकल केमिस्ट्री के आपके जो वीडियो हैं वो आपके पास आते रहेंगे, इन्हें आप पढ़ें और जहाँ कहीं भी आपको समस्या आती है, ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं बीएससी के बच्चों को भी और बीएससी बीएड के बच्चों को। ये टॉपिक हमारा चल रहा था तो वहीं से हम आपका स्टार्ट कर देते हैं। हमने डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ा रहे थे, एनोड और कैथोड पर हम रिएक्शन पढ़ रहे थे। उससे आगे का टॉपिक हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंटों, आज के लिए।